बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज मैं अपनी अम्मी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन छोलों की। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज उसको काट के हमने उसको फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन सा करना है। जब हम देखेंगे कि प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट से हो गए हैं तो फिर हमने उसमें 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है। उसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इस मौके पे इसमें हमने एक मिक्सचर बना के डालना है, वो है जिसमें शामिल होगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत जो काली मिर्चें थी वो ली, और 6 अदद जो लौंग थी और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। उसको फिर मैंने लहसुन अदरक के साथ ही उसको पीस लिया या कूट लो। और उसके बाद फिर हमने उसमें 1 खाने का चम्मच नमक लिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी ली और 1 चाय का चम्मच ही मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया, वो उसमें डाल दिया प्याज़ों में जो गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, और उसको फिर हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। और इस मौके पे हमने इसमें शामिल करना है 2 अदद टमाटर और आधी प्याज कटी हुई और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत, वो हमने इस मौके पे इसमें शामिल कर देना है। इसको हल्का सा हम ऐसे फ्राई करेंगे और इसमें 1/2 कप हम वाटर डाल के इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे तकरीबन 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक। हमने बस ये मेक श्योर करना है कि ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एक मसाले की शक्ल ले लें। अब हमने इसको खोल के देखा तो ये मसाला अच्छे तरीके से कुक हो चुका था और इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी नहीं था। बस हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूना और हम मेक श्योर करते रहे कि इसके अंदर अगर हमें कहीं पे टमाटर के कोई भी पीस नज़र आ रहा है तो हम उसको स्पून की मदद से ज़रा मैश कर देते हैं ताकि वो यकजान किस्म का जो मसाला है वो बन जाए। और इस मौके पे आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो ऑयल है वो बहुत जल्दी से रिलीज़ कर दिया। और इस मौके पे फिर उसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद। अब की बार जो मिर्चें थी उनको दरमियान में से स्लाइस करके हाफ़ किया हुआ था। अच्छा, इस मौके पे कि जब मसाला पूरा फ्राई हो गया है तो हमने इसमें वो चने ऐड करने हैं। जो 1 कप हमने चने लिए थे, सफ़ेद चने, रात को भिगो लिए थे और सुबह को उसमें से पानी सारा ड्रेन करके उसके अंदर 1 चाय का चम्मच बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो होता है वो हमने उसमें शामिल कर दिया था और उसको लगा के हमने तकरीबन 1 से 2 घंटे रखे थे। उसके बाद हमने ये कुकिंग का प्रोसेस शुरू किया था। अच्छा, उसको चनों को हम मसाले में ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा भून लेंगे और भून के उसके अंदर हमने तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसमें सिर्फ काली मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें ही डलती हैं, इसमें हम सुर्ख मिर्च पाउडर नहीं डालते। अच्छा, फिर उसके अंदर मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी उसमें एडजस्ट कर लिया, मतलब तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी शामिल कर लिया। उसके बाद उसको हमने प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक किया। और जब हमने उसको खोल के देखा तो कुछ ये सूरत हाल थी कि देखें पानी अच्छे तरीके से जज़ब हो गया था और इसके अंदर जो ये चने थे वो बिल्कुल पूरी हालत में थे और इतने सॉफ्ट थे कि आप उसको जब उसको प्रेस कर रहे थे तो ऐसा लगता है जैसे कोई रुई का कोई पीस हो, इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी। आई एम डेट श्योर कि आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप इसको पूरियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इसको आप पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इसको आप चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसके अंदर
एग बॉईल करके भी उसमें ऐड कर सकते हो। और जिस वक्त ये पूरा रेडी हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और गरम मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर दिया था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।